दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ पीएससी, व्यापम, एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य विद भावेश गजपाल लेकर आया है सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेक्चरर वीडियो। वहां पर आपको छत्तीसगढ़ गणित, रीजनिंग, विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण वीडियो पर जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल भाग 3। इससे पहले दोस्तों हमने भाग 1 और भाग 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज वीडियो डाले हैं। उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लीजिएगा। यह भाग 3 होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, चाहे तो आप हमें ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल है यहाँ पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाल शैल समूह का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए भानु प्रतापपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कवर्धा, डी कोरिया। सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से शैल समूह कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है। दक्कन ट्रैप शैल समूह पाया जाता है। ये वाली एरिया कडप्पा शैल समूह, और ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ धारवाल शैल समूह विस्तृत है। अब ऑप्शन देखते हैं, उसमें कोरिया सही उत्तर होगा क्योंकि कोरिया जो है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना शैल समूह में विस्तृत है। भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और कवर्धा धारवाल शैल समूह के अंतर्गत आता है, तो ये वाली एरिया धारवाल शैल समूह है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं उच्च से निम्न भूमि क्रम में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, और इसका सही उत्तर यदि आपको पता हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मरहान, टिकरा, माल और गभार। ऑप्शन डी सही होगा। इसके लिए हमने ट्रिक बनाया हुआ है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक देखते हैं। मरने से पहले टिका रह माल भर भर के आएगा। यहाँ पर मरने से में मरहान, टिका से टिकरा, माल से माल और भर भर के से गभार। तो मरने से पहले टिकारा माल भर भर के आएगा। मरहान, टिकरा, माल और गभार, ये उच्च से निम्न भूमि क्रम के लिए ट्रिक है। ट्रिक कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची अ मिट्टी, सूची ब गुण दिया हुआ है, तो इसमें भाटा को हम मान लेते हैं। ये भाटा, खाने वाला भाटा कैसा होता है? लट्टू टाइप का होता है, ब्रिंजॉल। तो इसका आकार कैसा है? लट्टू आकार का है, तो भाटा का क्या होगा? लैटराइट होगा। इसे हम लट्टू मान लेते हैं। तो ये पहला का तीसरा। फिर टिकरा क्या है? लाल बलुआ मिट्टी, तो चौथा। मटासी कैसा है? पीली बलुआ मिट्टी, तो पहला। और कन्हार कैसा होता है? आप सभी को पता है कन्हार काली होती है, काली गहरी भूरी मिट्टी होती है, तो इसका होगा दूसरा। अब कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है देखिएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न, निम्न में कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका लगभग छत्तीसगढ़ में 50 से 60% भाग में यह फैला हुआ है। 20% भूभाग पर लाल रेतीली मिट्टी, 10 से 15% भूभाग पर
लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी का भी विस्तार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण सुमेलित है? डोरसा लाल रंग की बलुआ मिट्टी, मटासी चिकनी काली मिट्टी, भाटा मुरुमयुक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ, कन्हार पहाड़ी पत्थरयुक्त मिट्टी। दोस्तों छत्तीसगढ़ में हम लैटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी भी कहते हैं। यह कंकड़ पत्थर युक्त अनउपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें हम कृषि कार्य नहीं करते, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? गोंडवाना, धारवाल, आर्कियन और कटप्पा दिया हुआ है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के चांगम खार से लेकर अबूझमाड़ तक इस राज्य में लगभग 50% भागों में यह शैल समूह फैला हुआ है। इसका निर्माण लावा के ठंडे होने से हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहराई में पाने जाने वाली मिट्टी है। वह मिट्टी है ऑप्शन सी आर्कियन। मिट्टियाँ एवं उसका गुण सुमेलित नहीं है। भाटा मोटे कणों एवं गोल पत्थरों से युक्त, दोरसा पहाड़ी एवं पथरीली मिट्टी, मटासी बलुई दोमट तथा पीले रंग की, कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी। दोस्तों लाल पीली मिट्टी तथा काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है और यह खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दी हुई है वो गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारत में मिट्टी की समस्या है? देखिएगा, ए भूमि अपर्दन, बी क्षारीय भूमि, सी बंजर भूमि, डी उपरोक्त समस्त। तो दोस्तों भारत में मिट्टी की जो समस्या है वो है भूमि अपर्दन, क्षारीय भूमि, बंजर भूमि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। नौवां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाल शैल समूह, टर्सियरी शैल समूह। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में आर्कियन, धारवाल, कडप्पा, गोंडवाना शैल समूह का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा प्रीकैम्बियन, विंध्यन, दक्कन ट्रैप, लेटराइट समूह का विस्तार भी पाया जाता है, लेकिन टर्सियरी शैल समूह नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी सही होगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की मिट्टी तथा विशेषता सुमेलित नहीं है? देखिएगा, दोरसा कन्हार एवं मटासी मिट्टियों का मिश्रण, कछारी लवण एवं जैव पदार्थ युक्त महीन कण, पहाड़ी भाटा तथा टिकरा मिट्टियों का मिश्रण, कन्हार मोटे कंकड़ युक्त ढलानी मिट्टी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कन्हार, ऑप्शन डी। नहीं है, पूछा गया है। काली मिट्टी या रेगुन मिट्टी को हम कन्हार मिट्टी कहते हैं। यह महीन कणों वाली मिट्टी होती है जिसमें कपास, गन्ने आदि की खेती की जाती है। तो ये मोटे कंकड़ युक्त बोला गया है, इसलिए ये नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 11वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? आर्कियन और कडप्पा, धारवाल और दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, ग्रेनाइट और लेटेराइट। बताइएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों राज्य में आर्कियन शैल समूह का विस्तार लगभग 50% भूभाग पर है। कडप्पा शैल समूह का विस्तार 25 से 30%। ठीक है, आर्कियन का 50, कडप्पा का 25 से 30 भागों में फैला हुआ है। और गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड, उसमें इसका विस्तार 17% है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आर्कियन और कडप्पा की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अधिकांश भाग में आर्कियन सेल समूह विद्यमान है और बी बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हुए हैं? आर्कियन, धड़वाल, कडप्पा और विंध्यन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्कियन सेल समूह, जो लगभग 50% भागों में फैला हुआ है। 14वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धड़वाल क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह अयस्क और टीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क। धड़वाल शैल क्रम में लौह अयस्क पाया जाता है दंतेवाड़ा क्षेत्र में और यह विश्व की सर्वोत्तम लौह अयस्क है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है छत्तीसगढ़ की मिट्टी का प्रकार एवं उसका गुण। देखते हैं, भाटा जैव पदार्थ युक्त गाद वाली मिट्टी, मटासी बलुई दोमट व पीले रंग की, कन्हार बारीक कणों वाली काली या गहरी भूरी, टिकरा लाल रंग की बलुई। दोस्तों आप सभी को पता है कि भाटा मिट्टी कैसा होता है, ये कंकड़ पत्थर युक्त अनउपजाऊ मिट्टी होता है, लेकिन गाद वाली नहीं होती। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डोरसा, मटासी, कन्हार, भाटा संबंधित शब्दावली है, मिट्टी से है, खनिज से है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से है, लोक चित्रकला से है। तो डोरसा, मटासी, कन्हार और भाटा आपके मिट्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। छत्तीसगढ़ की कितनी भूमि लाल पीली मृदा युक्त भूमि है? 60 से 70, 50 से 60, 32.5 और 20। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 50 से 60% भूमि लाल पीली मिट्टी युक्त है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कैसे मिट्टी पाई जाती है? देखिएगा, टिकरा, डोरसा, मटासी और कन्हार। तो बस्तर के ढलानों पर टिकरा मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन एक सही होगा, यह लाल रेतीली मिट्टी होती है जिसे हम टिकरा मिट्टी कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।